बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, लखनऊ में उस दिन मायावती जी की रैली हुई और उस रैली में बहुत भीड़ थी, बहुत काफी मात्रा में लोग थे। सभी लोगों की उम्मीद थी कि वो शायद नई चिराग जलाएगी और नया रोशनी करेगी, जिसके साथ में और भी कुछ लोग, हम लोग जो जुड़े टूटे हुए थे, वो दोबारा बिखरे हुए लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बड़े दूर दूर से लोग आए थे, हर जगह से लोग आए थे। अभी आए थे या लाए गए थे नहीं मालूम, काफी विवादास्पद है। और जैसे भी उनका भाषण चालू हुआ और उसके बाद में ये हुआ कि पूरा समय उसने बीजेपी की तारीफ करना, आदित्यनाथ की तारीफ करना और कांग्रेस को कोसना, और ये सब बातें जब चलते रही तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि ये कैसी बात कर रही है। और ये दर्शा रही थी वो कि हम लोग बीजेपी को अंदर से भी समर्थन है, बाहर से भी समर्थन है, और बीजेपी के बदौलत ही सब कुछ चल रहा है। ये जब होने के बाद में सब लोगों ने सिर पे हाथ रख के बैठी कि अभी तक ये बाई तो मायावती जी, माननीय मायावती जी, वो किसके लिए काम कर रही थी और उसके दिमाग में क्या था और कांशीराम जी का मिशन क्या था। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि जिस तरीका से मायावती अकेले चलो रही थी, जब भाषा कर रही थी, तो यही था कि जो कांग्रेस का वोट बैंक दलितों का जुड़ा हुआ था उसको खसक दे, या जिसके वजह से बीजेपी को फायदा हो। लेकिन क्या फायदा हुआ? बीजेपी तो आगे बढ़ गई, लेकिन ये तो लंबी हो गई। आज जहां 4 वक्त की वो मुख्यमंत्री रही थी, वहां आज उसका एक सांसद नहीं, उसका कुछ कोई नामो निशाना नहीं। जनता बड़ी उम्मीद के साथ थी कि भाई कुछ तो भी मायावती जी इसको कुछ तो भी बोलेगी, लोगों को संबोधित करेगी, कुछ ना कुछ नए बिखरे हुए लोगों को फिर इकट्ठा करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करें। उसमें 2 बातें और ध्यान में आ गई है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का भी काम मायावती ने किया था। मायावती एक बार ये भी डर गई बीजेपी कि भाई ये मायावती की जो जनसंख्या है, इतने लोग लाए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं को भी कभी परेशानी में डाल सकती है। जबकि बीजेपी ने ये प्लान करके उसको डेवलप किया था कि ये कम से कम जो वोट बैंक था दलितों का, वो वहां से खसक जाए और वो अलग हो जाने के बाद में कांग्रेस वहां पे वीक हो जाए। लेकिन कई सालों के बाद में लोगों के ध्यान में आने लग गया कि अकेले चलो रही की भाषा क्यों कर रही है। मुस्लिम बिखर गए, दलित भी बिखर गए, करते 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 इस वक्त उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि जहाँ पे अभी उसको संभलने के लिए ये नहीं था। अभी कम से कम अपना जो जनमत है, जो वोटर्स थे, उनको तो कम से कम उनके हित के लिए बात करना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि पूरा साल भर बीजेपी के अगेंस्ट में सब कुछ चलते रहता है। बीजेपी के अगेंस्ट में पूरा देश एकजुट होकर करते रहता है। यही नहीं तो इंडिया अलायंस के लोग बीजेपी को जी चाहे उतनी गालियां दे रहे हैं। यही नहीं, इवन तुम्हारे अरविंद केजरीवाल पंजाब में सबसे पहले इतने लोगों पे, जो भूषण गवई जी के ऊपर जो जूता फेंकने वाला जो था, वहां के जितने भी टोलर्स थे उनके ऊपर में 100 संस्थानों के ऊपर में फायर किया है। हर जगह पे हो रहे हैं, लेकिन ये एक मुंह से शब्द तो निकाला ही नहीं और बीजेपी की गुणगान गा रही। अब ये भी प्रश्न निर्माण होता है, हमें तो महाराष्ट्र में पूरा मालूम है, ऐसे हमें भी अनुभव हुआ कि जितने भी बीएसपी के टिकट थी, पूरा का पूरा स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है। बीजेपी उसमें बहुत सारे जगह पे प्रमाण कुछ ना कुछ तरीके से वो उनको मदद करते रहती है। वो कैसे मदद करती है, क्या करती है, ये तो सभी जगह पे अलग अलग तरीका का है। हमने देखा कि कई लोगों की बीजेपी की गाड़ियां उनके साथ में चली है, कई लोगों के ऐसे हमने खुद देखी हुई बातें हैं। तो ये सब सिचुएशन ऐसी है कि जहां हम लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी बीएसपी ये केवल एंड केवल बीजेपी को समर्थन, बीजेपी को प्रमोट करने के लिए ये कर रही है। और आज देश में जो हालत पैदा हो गई है, उसके लिए दूसरा तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं, वो केवल एंड केवल मायावती जिम्मेदार है। आज जितना भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो खत्मा किया, वो मायावती ने खत्मा किया। जितने भी लोग महाराष्ट्र में जितना उसको बढ़ाए, तुम्हें शायद मालूम होगा कि कांशीराम जी को सबसे ज्यादा जो ताकत दी गई, यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, वो केवल यहाँ से नागपुर से ही दिया गया। लेकिन जब बाबा साहब के विरोध में उन्होंने कुछ टिप्पणी की कि बाबा साहब ने इतने दिन तक क्या करते रहे, वो तो सिर्फ
फिर पापड़ बेलते रह गए वगैरह वगैरह कुछ गंदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद में फिर महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया वहाँ से। और बीजेपी को वो तब तक बीजेपी इतनी पावरफुल हो गई थी कि उसके बाद में फिर जो भी इतिहास है तुम लोगों को मालूम है, बीजेपी के साथ में उसका जो भी खेल रहा है बिगिनिंग से, तभी से हम लोग जानते थे कि ये आज ना कल जो भी अकेले चलो रो की बात कर रहा है, इसका मतलब कि जो हमें छोटे छोटे भी पार्टी BRSP हो या छोटी मोटी और बहुत सारी पार्टियां हैं, कबाड़ी का ग्रुप हो या वंचित का ग्रुप हो, ये समझ जाने का कि इनका दाल कहीं और जल रहा है, पक रही है उनकी खिचड़ी, उसका बगैर कौन, कितनी ताकत है इनमें। उनके पास में लोगों को 100-100 रुपए जमा करके उनके सम्मेलन लेते, ये बात सिर्फ लोगों को दिखाने की बात है। लेकिन इतने बड़े बड़े सम्मेलन, इतने सारे होर्डिंग्स जमा करना, इतना सारा तामझाम करना है, ये क्या फुकड़ में होता है? इतने सारे लोगों को ये करना है, ये संभव नहीं है। और जब तक कोई शक्ति नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, तो ये मित्रों हम लोगों ने, आम्बेडकराइट लोगों ने ये बात को समझ लेनी चाहिए कि जहां जहां वो अकेले चलो की जो भी बात करेगा उसको समझ जाने का कोई ना कोई उसको मंत्र दिया गया, कोई ना कोई उसको फाइनेंशियल सपोर्ट है, कुछ ना कुछ लालूच है या कुछ और है। नहीं तो क्या शरद पवार पागल हो गए? या फिर हमारा महाराष्ट्र के जितने भी अलायंसेस है शिवसेना के साथ में या इंडिया अलायंस के, वो पागल है? वो तो एक वक्त के सत्ताधारी थे, इतना सारा उनका धनादेश है और इतना होने के बाद में उनको मालूम है कि अकेले रहोगे तो मरोगे। तो ये हमारे भारतीय मतलब बुद्धिस्ट कम्युनिटी को या अम्बेडकराइट लोगों को समझता नहीं क्या? ये सभी को मालूम है, जो अकेले चलो रो की बात करेगा वो खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पष्ट होना चाहिए, एक तो बीजेपी के साथ जाना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कांग्रेस के साथ रहना तो कांग्रेस के साथ रहना, दो ही पक्ष है, तीसरा कोई पक्ष ही नहीं यहाँ। किसी ने बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ये जितने भी स्पॉन्सर रहते हैं, थर्ड फ्रंट वगैरह जो है, वो सब बीजेपी के दिमाग की उपज है और वो लोग बराबर वही काम करते हैं जिसमें से डिविजन्स होते रहता है। तो मित्रों ये सब बातें देख के हम लोगों ने मायावती के ऊपर में आज इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ विषय है। बाबा साहब का नाम लगाती है, लेकिन बाबा साहब को ही उसने जितना खत्म किया है वो तो हम लोगों को मालूम है कि उसने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या करते रहती है। और उसी के ज़माने में आज बीजेपी कितना ये हो गई, एक मुंह से शब्द नहीं निकली। आज भूषण गवई के अगेंस्ट में जितना हो गया, एक शब्द नहीं हुआ। कई दलित नेताओं के वहाँ पे जलाया गया, मारा गया, कुचला गया, सब इतने बड़े बड़े कांड हो गए यूपी में, एक शब्द नहीं। और आदित्यनाथ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात कि वो कर रही, कैसे कर सकती है कोई? यही है कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। मजबूरी भी नहीं, मजबूरी हो तो चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन इस तरीका से बोलना। और वो मिश्रा जी तो बैठे ना उसके सब पूरा लेके उसका हिसाब, पूरा बीजेपी का आदमी वहाँ पे उसके साथ में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप को उसको वो मिट्टू है भी, वो ऐसा है जैसे जितनी भी चाबी भरे वो पैप जैसे करते हैं ना, वैसे वैसे वो मिट्टू जैसी भाषा करेंगे। वो तो रिकॉर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, स्क्रिप्ट बनी रहती है, उसको पढ़ना है। आजकल तो वैसे तो भाषण देती नहीं है, जो भी स्क्रिप्ट रहता है उसी को पढ़ती है, मोदी का फॉलो करती है, जैसे मोदी भी स्क्रिप्ट पढ़ता है वैसे ही है उनकी भी बात। तो मित्रों हम लोगों ने ये आने वाले भी इलेक्शंस में, और ये जो भी लोग हमारे साथ में जो खड़े रहते हैं उन लोगों के बारे में हम लोगों ने सोचना चाहिए और आने वाले दिनों में हम लोग इसे सतर्क रहना चाहिए। मित्रों आज एक शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला है, शांति पुरस्कार हुआ जिसका नाम मारिया कोरिया मचाडो, ये यहाँ के वेनेजुएला की है। और यहाँ पे वो एक वर्ल्ड में सबसे बड़ा वो पुरस्कार हो जाता है, शांति पुरस्कार। उसका काम जो था, उसने कई वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो जिस तरीका से थी, उन लोगों को, सब विरोधी पक्ष पार्टीज को उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद में वहाँ के जो सत्ता थी उसके अगेंस्ट में बहुत सारा ये किया, और वहाँ के जो हारे हुए लोग थे, हाँ, उन्होंने फिर उसको दोबारा चुन के देना, और फिर जो जीते हुए को हारना, ये सब चीज़ें उसने जिस तरीका से लाई है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा वीडियो आया कि जिसके तहत इंडिया की राहुल गांधी का जो रोल है वो एग्जैक्टली सेम है, वैसे ही है। वोट चोरी का सबसे ज़्यादा अभी जो ये चल रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। हर जगह पे राहुल गांधी ने सब इंडिया अलायंस के लोगों को इकट्ठा करके रखा है। आज जहां वहां सभी लोगों को समन्वय संधि ये सब बराबर सोच समझ के पूरा अटैक हो रहा है। और वो जिस तरीका से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, मारिया
कोरिया मचोड़ो का ही वो सपना है। उसी तरीका से उसी लाइन पे राहुल गांधी का भी अभी आने वाले वक्त पे होगा। तुम्हें शायद ये मालूम होगा कि अभी राहुल गांधी को जैसे भी ये वहाँ से आगे विदेश से तो सीधा सीधा उन्होंने वहाँ पे पटना गए और पटना जाके लोगों को संबोधित करते रहे और उन्होंने वही कहा, वो वोट चोरी का जो मामला है अभी इतना सरकार के ऊपर में दबाव हुआ आया है कि अभी सब लोग अभी जो वहाँ पे एक ये हुआ कि सर्वे हुआ और वहाँ पे एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पे मेरे ख्याल से 7 करोड़ 40 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से उन लोगों ने कंटिन्यूसली पूछा, सभी लोग वो पूछ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, जहां तक मोदी जी ने यहाँ पे कहा था कि घुसपैठिया यहाँ पे बहुत घुसे हैं, तो घुसपैठिया कितने हैं। अभी यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में एक योगेंद्र यादव ने सब अपनी बात को रखते हुए पूरा स्टैटिस्टिक रखा, तो उसमें उन्होंने पता चला कि टोटल घुसपैठिया केवल हमारे यहाँ सीमांचल से आए हुए केवल 5 लोग हैं, उसमें से 3 जिंदा है और 2 लोग मर गए। तो इस बात को इस तरीका से उन्होंने ये किया कि ये जो बड़ी बड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी के भाषण में कहा कि हम घुसपैठिया को अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम लोग इसके लिए SIR करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। अरे कहाँ घुसपैठिया है, सिर्फ 5, उसमें से 3 मरे। इतना यदि यार यही स्टैटिस्टिक तुम लोगों का है तो अभी वही इस चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट में जब अभी SIR के ऊपर में चल रहा है, घमासान चल रही है, उस वक्त सब के सब चीज़ें उनको पूछी गई चीफ इलेक्शन कमीशन को कि भाई तुमने जो घुसपैठिया मोदी जी ने बोला था वो उसके घुसपैठिया कितने निकले, कितना परसेंटेज है, तो वो तो बताइए। अभी आप बताइए कि 7 करोड़ में से यदि यार 3 और 5 घुसपैठिया निकले, हाँ वो भी 3 मर गए हैं, 2 जिंदा है, तो क्या बोलोगे। उसमें से 10 में से 5 तो हिंदू है और 5 मुस्लिम है। तो ये सब स्टैटिस्टिक है और जिस तरीका से यहाँ से घुमराव करने की बात है, पूरा का पूरा इलेक्शन वो जो बीजेपी अपने सिर पे लेके चल रही थी कि यहाँ पे बड़े पैमाने में घुसपैठिया आए हैं, ये सब बकवास था। ये बार बार इन लोगों को बताने की अभी जरूरत पड़ी है और निश्चित रूप से जो झूठ बोल के ये करते हैं। एक बड़ी रामदास आठवले जी की एक बात आई कि उन्होंने भी वो जो जस्टिस भूषण गवई के ऊपर में जूता फेंकने का जो आरोप हुआ है और जो जूता फेंका गया उसकी तो निंदा की है, लेकिन वो मिनिस्टर है, उन्होंने लोगों को क्या बताएंगे, छोड़ देना चाहिए। जब उसको मालूम है कि इतना बड़ा अपराध बीजेपी ने किया है तो बीजेपी के साथ रह क्यों रही है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते, या फिर मिनिस्ट्री के ऊपर में प्रेशर लाके उसने वो FIR करवाना चाहिए उससे। तो क्या ये सब बिल्ली के जैसे छुपे हुए रहते हैं और अपने आप को बस सेव भी करते रहते हैं, इधर भी तबला भी और दग्गा दोनों के ऊपर में अपना हाथ रख के अपनी वकाल ये करते रहते हैं, पॉलिटिक्स अपना खेलते रहते हैं। ऐसे फालतू की बातें तो बहुत ज़्यादा होती है। सो मित्रों, ये सब सिचुएशन आज पूरे देश भर में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज मायावती का बड़ा हमारे लिए ये है, बहुत सारे लोग हमारे साथ में छोटे छोटे ग्रुप लेके यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो आज के दिन में यही हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि ये घुसपैठिए जो हमारे बीच में घुसे हैं, जो बीजेपी के छोड़े हुए लोग हैं, तो उनसे सावधान रहे और निश्चित रूप से हमें अपने को एकजुट करके ही रहना पड़ेगा। जो भी तुम्हें बोलेगा तुम अपने विचार करो, खुद को सोचो और खुद का डिसीजन खुद लो। बुद्ध यही कहते हैं कि खुद का डिसीजन खुद लो, लोगों के भरोसे पे तुम अपने डिसीजन लेना बंद करो। जो RSS एक आदमी की वो सुन के सबके सब उसके जो एस सर पूरा आज सूरज कहाँ से निकला, पश्चिम से निकला, पश्चिम से निकला, इस तरीका से बातें नहीं करनी चाहिए। तो चलो आज इन्हीं शब्दों के साथ में यही विराम लेते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय।